महाराज गोरखपुर घंटी बजाते बजाते सेवा करते करते भारत का संविधान भी जान गए। भारत का संविधान अमित शाह से भारी है, भारत का संविधान मोदी जी से भारी है, भारत का संविधान आदित्यनाथ से भारी है। आखिर में जब संविधान से ये टकराएंगे और संवैधानिक प्रक्रियाओं से ये टकराएंगे तो टूटना इन्हें ही पड़ेगा। संविधान तो अभी टिकेगा क्योंकि देश को टिकना है। और भुगत मैंने कहा दिया साहब, वो मकान भी अपराधी के नाम पर था, पर ये मुल्क जो है मोदी जी के चच्चा का नहीं है। चक्कर ये है, प्रॉब्लम इज दिस। पहले महाराज थे, यूपी का हाल क्या है, पहले महाराज थे अब राजा बन गए हैं। हमें हमारा इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता। जैन साहब, इतिहास से ज्यादा छेड़छाड़ ना करो, भविष्य बिगड़ जाएगा दोस्त। अपनी भी थोड़ी खैर कर लो। अब ये सोच रहे हैं कि अब हम सबसे ऊपर आ गए, हम थूकेंगे और मुंह बचा लेंगे, नीचे जाके गिरेगा, मुंह पे आ जाएगा भाई साहब। जिसका कहेंगे मंत्री जी उसका घर गिरा दूंगा। तो भाई तेरे पास संविधान की दी हुई ये ताकत नहीं है। अभी हमने भी मशीन का खटका दबाया है भारत का संविधान, और ये मशीन थोड़ी धीरे से स्टार्ट लेती है लेकिन पीसता बहुत 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 बारीक है। तो इनमें से कई तो डीएम जो है आप समझ लें कि नौकरी से जाएंगे। अगर ये ऐसे ही राजा बन के कार्य करना चाहते हैं तो महाराज भले अपने जाके मठ में जो करना चाहें वो कर लें। पिछले वीडियो में जब हमने एडवोकेट संजय सिंह से बातचीत करी थी तो उन्होंने साफ तरीके से हवाला ये दिया था कि जो है ये वकालत को छोड़ देंगे अगर कोई ये साबित कर दे। हालांकि इस बात पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही सवाल कि कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे सू मोटो एक्शन लेने की बातचीत की गई है, याचिका डालने की बातचीत की गई है, कैसे देख रहे हैं सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस? वो कार्य मेरी नजर में आए जिसपे मेरा एक्शन लिया जाना जरूरी है, वो है कॉग्निजेंस। जब मेरी जानकारी में आ जाए कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी ड्यूटी है, तो उसे कहते हैं कॉग्निजेंस। सो मोटो का मतलब होता है जो स्वतः लिया जाता है। अब अगर ये 3 रिटायर्ड जज, ये हो सकता है कोलिजियम सिस्टम के से जज बने हो, तो ये जज जो हैं अब जब याचिका लेके जा रहे हैं तो ये सो मोटो कैसे हो जाएगा? आपने चीफ जस्टिस को याद दिलाया कि ऐसा कर लो, वो स्वयं करता तो सो मोटो होता। अब ये लोग गए हैं तो ये याचिका हो गई है। इसमें अब क्या क्या किया जाना चाहिए? कानूनी प्रक्रिया से ही तो अब इसमें कार्रवाई ये तो हाँ, अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाग गई तो उसको नोटिस करेगी वो, और उसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है वो जवाब लगाएगी। जिसे जिसे पार्टी बना जाएगा वो जवाब लगाएंगे और वो इन्हें सख्त करेगी कि भाई आप ये किस कानून के तहत कर रहे हो। और अगर उसको समझ में आ रहा होगा डैमेज क्या हुआ है तो वो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ दंडिक कार्य करेगी। अगर किसी एडीए के इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी अफसर के आदेश से कोई अतिक्रमण के नाम पर इस वक्त इस तरीके से बुलडोजर चला दिया गया तो उसमें वो उसका अधिकारी भी बनेगा। और अगर उसको जो है ये बात करने को कही है जिलाधिकारी ने तो जिलाधिकारी भी पार्टी बनेगा। कारण ये है कि हिंदू और मुसलमान से अलग हटकर जो भारत का संविधान है इसका प्रीएम्बल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी किसी चैप्टर से निकलती है, एग्जीक्यूटिव भी कहीं किसी चैप्टर से निकलता है, राष्ट्रपति भी किसी चैप्टर से निकलता है, लेकिन शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ ये नहीं लिखा हम भारत के मुसलमान, हम भारत के हिंदू, हम भारत के सिख, हम भारत के जैन, ऐसा नहीं लिखा, हम भारत के लोग। तो उसको मुआवजा मिलेगा, इनको दंड मिलेगा। नहीं, एक सवाल है एडवोकेट साहब, सवाल ये है कि बताइए जा रहा है कि जिस मकान को जो जमींदोज किया गया है तो उस पर यह सवाल उठ रहा है कि वो उनके हस्बैंड का था। लड़की जो है जो बता रही हैं आफरीन करके नाम है, वो कह रहे हैं उनके पिता का नाम, मैं कह रहा काले चोर का था, भारत के नागरिक का था, और उसका डिमोलिशन करने से पहले इन सरकारी अधिकारियों ने भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार, अगर कोई व्यक्ति मेरे को बदमाशी दिखाता है उसके लिए आईपीसी है, अगर कोई व्यक्ति मेरे को मारने की धमकी देता है तो वो आईपीसी है उसे कवर करने के लिए। लेकिन अगर भारत की सरकार मेरे को ये धमकियां दे, एक गुंडे की तरह एक्ट करने लगे, तो फिर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जागता है। तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी, इन लोगों को मुआवजे देने पड़ेंगे सरकारी उससे,
और ये जो क्या 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 कोई ऐसा कानून है कि परिवार में 10 लोग हों, अपराध कोई एक बंदा करे और भुगतना मैंने सबको कहा पड़े? दिया साहब, वो मकान भी अपराधी के नाम पर था, पर ये मुल्क जो है मोदी जी के चच्चा का नहीं है। चक्कर ये है, प्रॉब्लम इज दिस। पहले महाराज थे, यूपी का हाल क्या है, पहले महाराज थे, अब राजा बन गए हैं। महाराज गोरखपुर घंटी बजाते बजाते, सेवा करते करते भारत का संविधान भी जान गए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पूरी की जिंदगी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों एक से एक बड़े काबिल इंसान की जिंदगी जिस चीज में गुजर गई, उसको बाबा जी घंटी बजा के, तो ये असंवैधानिक कार्य हो रहा है। महाराज से राजा के रोल में आने के लिए इनको संविधान परमिशन नहीं देता। अगर ये ऐसे ही राजा बन के कार्य करना चाहते हैं तो महाराज भले अपने जाके मठ में जो करना चाहें वो कर लें। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार एनएसए का जिक्र किया जाता है, क्योंकि आप कानूनी प्रक्रिया को बखूबी समझते हैं, तो जो एनएसए लगाया जाता है कब कब और किस माहौल में लगाया जाता है, क्या कुछ बताना चाहें? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरनाक कोई खतरा हो जाए, किसी के कार्य से कोई खतरा हो जाए, किसी आदमी से, अपराधी से कोई खतरा हो जाए राष्ट्रीय सुरक्षा को, तो जिलाधिकारी लगाते हैं। वो बताएंगे, चिन्हित करेंगे कि भाई इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। तो उसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आईपीएस तो है जिले का एमबीबीएस डॉक्टर, एसएसपी, पूरी जिंदगी उसने छोटी आंख बड़ी आंख, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब पढ़ा। और डीएम है वेटनरी डॉक्टर, पूरी जिंदगी बाय एजुकेशन, बाय क्वालिफिकेशन, बाय प्रोफेशन वो डीएम बन गया है। अब ये दोनों डॉक्टर मिलके एनएसए लगवा देंगे। जब पुलिस कमिश्नर पे कार्रवाई नहीं हो रही दिल्ली की, खैर मुझे थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि अभी मुझे किसी ने बताया कि जो उनका एडवाइजर अभी नया नया एक्स्ट्रा उन्हें जिम्मेवारी दी गई है, तो वो मैं उन्हें स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ एंड ही इज़ वेरी कैपेबल। और उस वक्त भी नोट्स और कॉपीज़ वो बड़े अच्छे से संभाल के, और कमरा भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके वो रहते थे, बड़े स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो अब उनके सलाहकार हैं, तो वो उनको नेक सलाह देंगे। तो पुलिस कमिश्नर अपने ये सलाहकार चेंज कर लें, बस विधिक सलाहकार इनको ये बता दें कि मन मर्जी से नहीं चलना गुरुजी, चलना इससे, क्योंकि चक्की अगर जरा सी भी उल्टी घूम गई तो ये डीएम तुमने कभी देखा है कि ये, और पुलिस कप्तान हाईकोर्ट में पेश होते हुए क्या होता है? जरा ड्रेस कोड से बाहर चला जाए, जज क्या हाल करता है, कुछ पता है? ये साहब भारी तो हैं, न्यायालय के सामने तो समक्ष सब एक हैं, सब बराबर हैं। तो इस वजह से अब कुछ कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए कि अपने विधिक सलाहकार बदल लें। आपको भी लगता है वकील, और एनएसए जो है वो भी विधिक सलाहकारों की राय पे लगाएं, क्योंकि देखिए एनएसए कोई साधारण कानून नहीं है, और डीएम के ऊपर विधि का शासन लागू करने की जिम्मेवारी दी गई है। बस थोड़ा सा तकलीफ ये हो गई है कि अब लोग सरकार के मंत्री के आदेश को, और ख़ास तौर से लिखित में नहीं मौखिक आदेश को, भारत का संविधान मानते हैं। बस दिक्कत ये आ गई, थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में जो भी कुछ देखने को मिला, जैसे हिंसा होती है तमाम तरीके से, प्रयागराज हो, तमाम जगहों पे, सवाल यह है कि बहुत जगह से वीडियो क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें पुलिस जो है पीटते हुए नज़र आ रही है। तो लोगों का ये सवाल है कि क्या ये पुलिस के पास वो अधिकार है कि जो है पहले ही पिटाई शुरू कर दे और वीडियो वायरल कर दे? मतलब ये वो टेरर फैलाने के लिए है, और एक बहुत बड़े वर्ग के, अब मान लो ये वीडियो एक मुसलमान ने देखी तो उसके दिल में आक्रोश आएगा, और अगर यही जैन साहब ने देखी, गुप्ता जी ने देखी, अग्रवाल साहब ने देखी, शर्मा जी ने देखी, मिश्रा जी ने देखी, तो इनमें बहुसंख्यक के दिल में बड़ी ठंडक सी पड़ती है, सही पीट रहे हैं, सही सही। तो ये दोनों असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक पिटाई की मैं आपको बताता हूँ कि आज पुलिस लाठी, कभी नदी में ऐसा होता है कि कभी तो आदमी नाव पे होता है, कभी नाव आदमी पे होती है, जो करते हो आप वही भरते हो। आप ये मानकर चलिए कि वर्तमान ताकतें जो कहती हैं उसका उल्टा करती हैं। अखंड भारत के नाम पर ये जिस समाज को और जिस भारत को बनाना चाह रही हैं, उसमें अखंडता आखिरी चीज़ होगी, ये खंड खंड हो जाएगा। एक आखिरी सवाल वकील साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो बुलडोजर चल रहा है बेबाकी से,
उससे जो है क्राइम रुक पाएगा। बेवाकी से नहीं, बदतमीजी से। और क्राइम से क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। देखो एक बात बताऊँ मैं, क्रिमिनल को तो स्टेट कभी भी निपट लेगा। एक अच्छा एसएसपी आ जाए, वो थानेदारों को सही रखे तो जिले में से अपराध कम हो जाता है। एक अच्छा थानेदार आ जाए, वो अपने थाने को और कोतवाली को सही से मेंटेन कर ले, अपने मातहतों से सही से काम ले ले कानून के हिसाब से, बदमाश सब हवा हो जाते हैं। लेकिन जब सरकार ही ये काम कर रही हो, जब डीएम ही जिले का सबसे बड़ा बदमाश बना हुआ हो कि जिसका कहेंगे मंत्री जी उसका घर गिरा दूंगा, तो भाई तेरे पास संविधान की दी हुई ये ताकत नहीं है। अभी हमने भी मशीन का खटका दबाया है, भारत का संविधान, और ये मशीन थोड़ी धीरे से स्टार्ट लेती है, लेकिन पीसता बहुत 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 बारीक है। तो इनमें से कई तो डीएम जो है आप समझ लें कि नौकरी से जाएंगे, 100% जाएंगे, जैन साहब बचा नहीं पाएंगे। भारत का संविधान अमित शाह से भारी है, भारत का संविधान मोदी जी से भारी है, भारत का संविधान आदित्यनाथ से भारी है। आखिर में जब संविधान से ये टकराएंगे और संवैधानिक प्रक्रियाओं से ये टकराएंगे तो टूटना इन्हें ही पड़ेगा। संविधान तो अभी टिकेगा क्योंकि देश को टिकना है। और ऐसे हालात में जब ऐसे सवाल उठते हैं कि सरकार तो सबको एक समानता देखती है, जब भी कोई योजना आती है तो सबके लिए एक समानता जो है दिया जाता है, तो फिर कानून भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो कहाँ इसमें भेदभाव का मतलब कैसे मतलब आपको अगर भेदभाव नहीं दिख रहा, नूपुर पे क्या कार्रवाई हुई? यहाँ एक प्रोफेसर पकड़ा गया था, उस पार्टी पर से निकाल तो दिया ना उसको। ओके, वेरी गुड। तुम मेरे में गोली मार के चले जाओ, जब तुम पे मुकदमा चलने का नंबर आए तो तुम्हारे पिताजी कह देंगे मैंने बेदखल कर दिया, इससे बड़ा दंड मैं क्या दूं? और अब काहे का मुकदमा, मैंने तो अपना लड़का बेदखल कर दिया। उसकी माँ की रोते रोते आंखें सूज गई, 2 दिन से मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा, मरने वाला तो मर गया, जिंदा को क्यों मार रहे हो? बहुत ठीक, जय हो। यही मनुवादी चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो जो कह रहे हैं मैं वो चीज को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो लगातार जब आपको इतना बड़ा अन्याय अपनी आंख के सामने होता नहीं दिख रहा, आप तो हाई स्कूल के पर्चे में पढ़ाया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये कहते हो क्या हम स्वाधीन हैं, हमें हमारा इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता? जैन साहब, इतिहास से ज्यादा छेड़छाड़ ना करो, भविष्य बिगड़ जाएगा दोस्त। अपनी भी थोड़ी खैर कर लो। अब ये सोच रहे हैं कि अब हम सबसे ऊपर आ गए, हम थूकेंगे और मुंह बचा लेंगे, नीचे जाके गिरेगा, मुंह पे आ जाएगा भाई साहब। तो इतिहास में इतनी छेड़छाड़ ना करें कि भविष्य बिगड़ जाए। तो ये गृह मंत्री तक मेरी बात पहुंचा देना। चलिए, बहुत खूब। हमारे साथ जो है एडवोकेट संजय सिंह जी मौजूद रहे और माने जाने वकील हैं, और इनकी बातें लगातार जो है लोग बात सुन रहे हैं जब से ये माहौल चल रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के कानूनी प्रक्रिया को जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि बुलडोजर तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है वो क्या हो सकती है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं वो भी अब इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चलाना गैर कानूनी है। अब आपके मन में जो भी कुछ सवाल होगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो में आपके सवालों को जरूर रखा जाएगा। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।